जब भी गाड़ी को सर्विस में ले जाएं तो अगर आपका ये पुराना टेक्नोलॉजी का है तो ज़रूर देखें कि बीच में जो पिन है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए ऊपर से। वो अगर साइड से बीच वाला पिन अगर साइड से थोड़ा भी घिसा हुआ है तो बदल देना चाहिए। गाड़ी काम कर रहा है परंतु बदल देना चाहिए। और अगर 10,000 किलोमीटर जो पुराने टेक्नोलॉजी के स्पार्क प्लग्स हैं, मैन्युफैक्चरर मोस्टली 10 से 15,000 किलोमीटर पे बदलने के लिए बोलते हैं, परंतु टाइटेनियम 40,000 किलोमीटर चल जाता है आराम से। तो आप अपग्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्क डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस में, गाड़ी की स्मूथनेस वगैरह में, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी समय तक चलता है। मेरा अपना अनुभव बताता है कि लगभग इस टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में लाइफ में 4 गुने का अंतर होता है। अब की जो टेक्नोलॉजी है शक्ति जी, उसमें इंजन का जो बे होता है, मतलब जहाँ पे हुड उठाते हैं या जिसको बोनेट बोलते हैं, अंदर जो इंजन है उसमें काफ़ी हाई प्रेशर से लोगों को अब गाड़ी नहीं धोनी चाहिए। ये भी देखा गया है क्योंकि अब के जो स्पार्क प्लग्स होते हैं वो एक गड्ढे नुमा पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ पे अगर पानी जाके जम जाता है तो स्पार्क प्लग अंदर ही अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हिट्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। आज बात होगी स्पार्क प्लग के बारे में, और आपको ये स्पार्क प्लग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। स्पार्क प्लग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सुनते हैं, उनको क्या समझने की ज़रूरत है, कब इसे रिप्लेस करना है, कैसे उन्हें पता लगेगा कि गाड़ी में स्पार्क प्लग खराब हो गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, विस्तार से हमारे दशकों से हमारे देश में लोग जानते हैं स्पार्क प्लग क्या होता है। कोई भी पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी की गाड़ियों में स्पार्क प्लग यूज़ होता है, और जैसा उसका नाम बताता है, एक यंत्र है जो स्पार्क जनरेट करता है। हम लोग अपने घर में गैस का चूल्हा भी जलाते हैं तो उसके लिए स्पार्क चाहिए होता है जी। तो स्पार्क बेसिकली कोई भी ज्वलंत जो भी वस्तु होती है उसको इग्नाइट कर देता है, उसको ट्रिगर करता है ताकि वहाँ पे उस चीज़ में आग लग जाए। जी। अब इंजन के अंदर में क्योंकि हवा कंप्रेस होती है, उसके साथ साथ फ्यूल जाता है, तो सही समय पे अगर स्पार्क कर दिया जाता है तो वहाँ अंदर में एक छोटा सा विस्फोट होता है, और वो विस्फोट जो है पिस्टन को पुश करता है और वो पावर जनरेशन होता है। तो ये स्पार्क प्लग सबको मालूम है कि स्पार्क प्लग लगता है पेट्रोल गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी में, एलपीजी की गाड़ियों में लगता है। डीजल की गाड़ी में स्पार्क प्लग नहीं लगता, परंतु पेट्रोल गाड़ियों में लगता है। तो हम आज बताएंगे कि स्पार्क प्लग के टेक्नोलॉजी में बदलाव मूलतः क्या हुआ है, और अगर आप अपने स्पार्क बेटर एफिशिएंसी के लिए, इंजन का परफॉर्मेंस के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब जिसमें परफॉर्मेंस आपका घटे नहीं, डाउन नहीं हो, तो आपको स्पार्क प्लग में क्या देखना चाहिए और स्पार्क प्लग में नई टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं, और अगर आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यही आज हमारा विषय है। अब यहाँ देखें शक्ति जी, मैंने 2 तरह के स्पार्क प्लग रखे हैं। मूलतः स्पार्क प्लग का डिज़ाइन तो कॉमन ही है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट आता है, और अल्टीमेटली ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है और जो बीच से जो इलेक्ट्रोड है, वो दोनों के बीच में जब हम यहाँ पे करंट डालते हैं तो एक स्पार्क जनरेट होता है। वही स्पार्क जो है इंजन के अंदर में कंबशन जिसको कहते हैं, अंदर में जो विस्फोट होता है या जो अंदर में जो आग लगती है, वो इसी स्पार्क की वजह से लगती है। तो स्पार्क अगर मजबूत होगा तो संभावना है कि अंदर में जो मिक्सचर है ईंधन और एयर का, वो पूरी तरह से अच्छे से जले। अगर स्पार्क कमज़ोर होगा तो इसकी संभावना है कि इंजन भी ठीक से नहीं परफॉर्म करे। जब ठंड ज़्यादा हो तो, जब इंजन भी ठंडा है तो उसकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें हर समय एक अच्छा और हेल्दी स्पार्क इसमें चाहिए होता है इंजन में जी। तो ये जो स्पार्क प्लग है, ये काफ़ी समय से हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। ऐसा ही स्पार्क प्लग जो है हमारे देश में हर एक तरह के इंजन में लगता था। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, ब्रांड पे ना जाए।
तो इसमें क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रोड है जो कि अंदर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे ये ग्राउंड होता है और ये स्पार्क यहाँ पे होता है। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें, ये स्पार्क प्लग पुराना हो गया, इसको रिप्लेस किया गया है। तो ये अंदर से जो रॉड आ रही है, जी जी, ये ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, हाँ हाँ, ये अंदर से आ रही है। तो अंदर से जो आ रही है वो रॉड को देखेंगे अगर बहुत ध्यान से, तो वो ओरिजिनली एकदम ऊपर तक फ्लैट होता है, वो एक तरफ हल्का सा घिस गया है। देखिए थोड़ा सा ढलाव जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर एक तरफ ज़्यादा हो गया होगा। तो ये स्पार्क प्लग बदला गया क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर इलेक्ट्रोड है वो उसका वेयर एंड टेयर हो गया, घिस गया, लगातार स्पार्क होते 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 पिटिंग होते होते घिस गया, और घिसने के चलते अब इसकी स्पार्क की जो क्वालिटी है या जो इंटेंसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रही। तो जो स्पेसिफिकेशन है, कितना हमारा स्पार्क प्लग का गैप जो गाड़ी के निर्माता है उन्होंने जो बताया है वो तो बराबर नहीं है। ऊपर के पोर्शन में गैप अलग है, थोड़ा साइड वाले पोर्शन में गैप ज़्यादा हो गया, तो ये इनएफिशिएंट स्पार्क प्लग हो गया। इसके चलते आपके इंजन मिसफायर भी कर सकता है, थोड़ा दुकदुका के चल सकता है, एफिशिएंसी भी डाउन हो सकती है, कोल्ड स्टार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और जब बहुत ठंडे एरिया में आप गाड़ी चला रहे हो तो इंजन प्रॉपरली हो सकता है कि बहुत अच्छे एफिशिएंटली काम नहीं करे। ये एक नया जनरेशन का स्पार्क प्लग है जो कुछ समय से हमारे देश में आ रहा है। इसको हम लोग टाइटेनियम स्पार्क प्लग बोलते हैं। ये बीच का जो पिन है या बीच का जो इलेक्ट्रोड है, देखिए कितना पतला है, और वो इसका वेयर एंड टेयर भी बहुत कम होता है, और क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी भी बेहतर है तो इसमें देखा गया है कि ये बहुत रिलायबल होता है, कभी भी एक आध स्पार्क भी मिस नहीं होता है इसमें। और इतना पतला होने के बावजूद इसका वेयर एंड टेयर भी बहुत कम होता है, हायर टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर पाता है। तो खासकर जो गाड़ियाँ एलपीजी सीएनजी वाली हैं उसमें तो मेरा ये सजेशन है कि इस स्पार्क प्लग पे कन्वर्ट कर लें अगर आपने नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पुराना वाला जो डिज़ाइन है वो काम नहीं करता है, परंतु इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये टाइटेनियम स्पार्क प्लग है, और टाइटेनियम कुछ नहीं, वो जो टिप है वो टाइटेनियम है, जो पिन दिख रहे हैं वो टाइटेनियम। तो होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर द्वारा दो तीन चीज़ें स्पार्क प्लग को कोई इंजन के हिसाब से अगर हम लोग उसको क्वालिफाई कराते हैं तो दो तीन चीज़ें मैन्युफैक्चरर इसमें देखते हैं। एक, मैन्युफैक्चरर के डिज़ाइन के हिसाब से इसमें जो गैप है, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे से जो पिन आ रहा है उसमें जो गैप है शक्ति जी, इसको हम लोग स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। तो गैप हर मैन्युफैक्चरर अपने हर मॉडल के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशन का गैप होता है, जिसको हम लोग एक फीलर गेज लगा के इस टिप को थोड़ा नीचे ऊपर करके एडजस्ट करके उस गैप को मिला लेते हैं। तो गैप तो एक यूनिवर्सल चीज़ है, चाहे आप ये पुराने टेक्नोलॉजी का स्पार्क प्लग यूज़ करें या नया टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अल्टीमेटली गैप को मिलाना है, ठीक है। परंतु अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आपके पास इस तरह का स्पार्क प्लग है, तो ध्यान ये रखना है अपग्रेड करते समय कि एक, थ्रेड साइज, डायमीटर, थ्रेड का लेंथ, शॉर्ट रीच है कि लॉन्ग रीच है, जो आपकी गाड़ी में ओरिजिनली आया है, भले पुराने टेक्नोलॉजी हो, अपग्रेड करके जो लगाना है उसमें इन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ साथ हर एक स्पार्क प्लग का एक हीट रेंज होता है। कोई भी स्पार्क प्लग डिज़ाइन होता है, एक बैंड होता है कि इतने हीट तक ये स्पार्क प्लग प्रॉपरली काम करेगा और उसका वेयर एंड टेयर कम होगा। तो हीट रेंज को मिला लें, थ्रेड साइज को मिला लें, डायमीटर को, थ्रेड के जो थ्रेड का जो पैटर्न उसको मिला लें कि थ्रेड सेम होना चाहिए, डाया सेम होना चाहिए, रीच सेम होना चाहिए, लंबाई उसकी, और मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए गैप को उसमें एडजस्ट करके, और साथ साथ अगर हो सके तो, हालांकि अब जो स्पार्क प्लग बन रहे हैं टाइटेनियम के वो काफ़ी ब्रॉड टेम्परेचर रेंज या हीट रेंज में काम करते हैं, परंतु ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि हीट रेंज को भी मिला लें। जो स्पार्क प्लग आप अपग्रेड कर रहे हैं उसके डब्बे पे लिखा रहता है कितने हीट रेंज का है, तो अगर इस स्पार्क प्लग से ज़्यादा हीट रेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु अगर हीट रेंज कम है इसकी टाइटेनियम की, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए जो ये थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी वाले स्पार्क प्लग है उसकी हीट रेंज से कम है तो वो मत लगाएं, नहीं तो वो शायद कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा। परंतु अगर हीट रेंज ज़्यादा है इसका, और थ्रेड साइज, लेंथ ऑफ द थ्रेड
का जो बारीकियां हैं वो सब अगर मैच कर रही हैं तो आप अपग्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्क डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस में। मेरा अपना अनुभव बताता है कि लगभग इस टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में लाइफ में 4 गुने का अंतर होता है। तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है परंतु 4 गुना लाइफ ये ज़्यादा देता है। कितना कॉस्ट डिफरेंस होगा? दुगना लगभग, परंतु दुगना होने के बावजूद 4 गुना तो इसकी लाइफ है ना। कब समझना चाहिए कि स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है? कैसे समझे? क्योंकि स्पार्क प्लग तो ठीक है। आपके टेक्नोलॉजी में अगर इंजन का स्वास्थ्य ठीक है तो इसमें ऑयल आता नहीं है, ऑयल आता नहीं है तो स्पार्क प्लग चलते रहता है। तो जब भी गाड़ी को सर्विस में ले जाएं तो अगर आपका ये पुराना टेक्नोलॉजी का है तो ज़रूर देखें कि बीच में जो पिन है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए ऊपर से। वो अगर साइड से बीच वाला पिन अगर साइड से थोड़ा भी घिसा हुआ है तो बदल देना चाहिए। गाड़ी काम कर रहा है परंतु बदल देना चाहिए। और अगर 10,000 किलोमीटर जो पुराने टेक्नोलॉजी के स्पार्क प्लग्स हैं मैन्युफैक्चरर मोस्टली 10 से 15,000 किलोमीटर पे बदलने के लिए बोलते हैं, परंतु टाइटेनियम 40,000 किलोमीटर चल जाता है आराम से। तो कहने का मतलब है वो तो गाड़ी सर्विसिंग में दिए तो वो जो भी हमारे दर्शकों को जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जी वो खुद इसको खोल के देखना उचित भी नहीं है, संभव भी नहीं है जी आपकी गाड़ियों में खासकर। जी जी तो वर्कशॉप में जब जाएं तो अगर किसी ने बोला रिकमेंड किया कि इसको बदल देना चाहिए, आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि बीच वाला टिप जो है वो फ्लैट है कि नहीं। बिल्कुल ऊपर का जो ये बीच वाला जो पिन अंदर से आ रहा है वो ऊपर से एकदम फ्लैट होना चाहिए, कहीं से साइड से घिसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इसको रिप्लेस कर देना। जी जी। और अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो टाइटेनियम उसी जो आपने अगर आप कुछ पैसे खर्च करके थोड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं तो आप टाइटेनियम में अपग्रेड कर सकते हैं। और ड्राइविंग में क्या असर होता है अगर आपका स्पार्क इफेक्टिव नहीं है तो? इंजन थोड़ा पुराना हो जाएगा, जब कंप्रेशन कम होगा तब इसका डिफरेंस नज़र आएगा। सीएनजी एलपीजी गाड़ी में इसका डिफरेंस नज़र आएगा। और पेट्रोल गाड़ी में भी अगर कंबशन अंदर अच्छा होगा, स्पार्क अगर स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा तो इंजन तो अच्छा चलेगा ही ना शक्ति जी। और तो इसका दुष्प्रभाव इंजन पे भी होता है अगर खराब स्पार्क है तो? दुष्प्रभाव तो नहीं कहेंगे लाइफ, परंतु इंजन की एफिशिएंसी इंजन पे खराबी नहीं होती, बट इंजन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है अगर इस तरह का स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी। इंजन का जो बे होता है, मतलब जहाँ पे हुड उठाते हैं या जिसको बोनेट बोलते हैं, अंदर जो इंजन है उसमें काफ़ी हाई प्रेशर से लोगों को अब गाड़ी नहीं धोनी चाहिए। तो ये भी देखा गया है क्योंकि अब के जो स्पार्क प्लग्स होते हैं वो एक गड्ढे नुमा पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ पे अगर पानी जाके जम जाता है तो स्पार्क प्लग अंदर ही अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्पार्क जनरेट नहीं कर पाता है, तो इंजन वाइब्रेट करता है, मिसफायर करता है, एक पर्टिकुलर सिलेंडर काम नहीं करता है। तो स्पार्क प्लग के रखरखाव के लिए ये कहना ज़रूरी है कि इंजन के बे में बहुत हाई प्रेशर से पानी नहीं मारना चाहिए। अब की जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसको धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कपड़ा से पोंछ लें, कंप्रेस्ड एयर मार लें, थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का आपको लगता है कहीं गंदगी है तो कपड़ा गीला करके पोंछ लें, परंतु बहुत हाई प्रेशर में पानी को नहीं मारें क्योंकि बहुत सारे जगह जाके पानी जमा हो जाता है, जो कि कुछ लगातार पानी जम बराबर उसको वॉश करने से, लगातार वॉश करते रहने से वो पानी वहाँ जमते जाता है और इसमें इसके कुछ दुष्प्रभाव है, वायरिंग हार्नेस, स्पार्क प्लग, इसे इसमें देखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, हमारे दर्शकों को स्पार्क प्लग के बारे में बताने के लिए। और मकसद साफ था कि अगर आप अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं और स्पार्क प्लग से संबंधित कोई समस्या आती है तो आपको सब कुछ पता हो कि आपको क्या देखना है। अगर कोई मैकेनिक आपको बता रहा है तो आप भी इस चीज़ से अवेयर रहें कि आपको क्या कुछ समझने की ज़रूरत है। यही हेड्सअप ऑटो का मकसद है। एकदम हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट हमारा आधार होता है कंटेंट बनाने का और पूरी रिसर्च के साथ कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं। तब तक दीजिए इजाज़त शक्ति प्रकाश को, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।